यह है मध्य प्रदेश का चंबल का वो इलाका जहाँ बेटी के पैदा होने पर घर में मातम छा जाता था। अक्सर लोग यहाँ के बेटियों को बोझ समझने लगते थे। यहाँ के लोगों की मानसिकता कुछ अलग ही थी। उसी जिले में भिंड के एक आईएएस डिप्टी कलेक्टर ने घर में बेटी के जन्म हुआ, जहां उन्होंने खुशी के चार चांद लगा दिए। बेटी के जन्म पर भिंड के डिप्टी कलेक्टर का परिवार इतना खुश हुआ कि घर के दरवाजों को फूलों से सजा दिया, बल्कि अस्पताल से घर तक बैंड बाजों के साथ बारात निकाली गई। भिंड के पदस्थ डिप्टी कलेक्टर की बेटी के जन्म होने पर खुशी आसपास के लोगों को भी देखने को मिली, जिसके बाद घर में लक्ष्मी पूजन कराते हुए इस कन्या का गृह प्रवेश तक कराया गया। 3 साल बाद एक बेटी का जन्म भिंड के कलेक्टर पराग जैन के घर पर हुआ। उन्हें खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद डिप्टी कलेक्टर पराग जैन ने बेटी के जन्म पर जश्न में बदलने के लिए अस्पताल से घर तक बैंड बाजों के साथ बारात निकाली गई, जिसके बाद घर के चारों ओर फूल से गुब्बारे से सजाकर रखा गया। यही नहीं, यहाँ पर सबसे पहले लक्ष्मी पूजन भी कराया गया, जिससे बाद यह कन्या को घर में गृह प्रवेश दिया गया। भिंड के डिप्टी कलेक्टर पराग जैन की वाइफ की बेटी का जन्म भिंड के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी तक कराई गई। इस संबंध में जब न्यूज 18 से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया, भिंड में लोग अक्सर सरकार के द्वारा मुहैया कराई हुई सारी सुविधाओं का लाभ लेना नहीं चाहते। सरकार स्वास्थ्य के मामले में बेहतर प्रयास कर रही है और भिंड के में अस्पताल में बहुत अच्छा इलाज किया जाता है, जिससे सारी मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अशोकनगर के जिले के रहने वाले आईएएस अधिकारी पराग जैन वर्तमान में भिंड जिले में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदस्थ हैं। इनकी बेटी के जन्म पर शहर में बारात निकालने के बाद बेटा बेटी में भेद समझाने वालों को अच्छा संदेश दे रहे हैं। उनका कहना है, बेटी आज हर क्षेत्र में आगे जा रही है। एक बेटी कल्पना चावला थी जिसने अंतरिक्ष में पहला कदम रखकर दुनिया को चौंका दिया। वही दूसरी बेटी को लगातार बेटा बेटियों में फर्क समझने वालों की ये कोशिशें नाकाम करनी होगी, तभी भिंड के लोग बदल सकते हैं। सर, आपने जो घर में जो बच्ची हुई है उसका सर पुत्री के जन्म पर मतलब बारात निकाली है और उसका गृह प्रवेश कराया है, क्या है सर मामला सामने आया है? जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी है तो कल है, उन्हीं के विचारों से हम प्रभावित हुए हैं। और चूँकि चाहे बेटा हो या बेटी हो, हमें अपने बच्चे का स्वागत करना चाहिए। और मैं चूँकि ऐसा कोई नहीं था कि हमको केवल बेटी के उसमें ही मनाना है। हमारे घर में जो भी मेहमान आता है तो हम उसके लिए जिस तरीके से हमने किया, हम वैसे ही उसका स्वागत करते हैं। और चूँकि समाज में हमको ये संदेश भी देना है कि भिंड जिले में जो कि लिंगानुपात कम है, उसका लिंगानुपात मतलब जब बच्ची होती है तो यहाँ पर कई तरह की लोग बाग थोड़ा सा विरोध करते हैं। थोड़ा अगर किसी के मन में ऐसा रहता है कि बेटी का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आजकल बेटियाँ हर क्षेत्र में, चाहे आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, चाहे देश को चलाने की बात कर लीजिए, जैसे कि हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया भी एक बेटी ही हैं इस देश की। तो मेरा ऐसा मानना है कि बेटे और बेटी में किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और हमें उनका स्वागत बिल्कुल धूमधाम से और अच्छे से करना चाहिए। चंबल में सर क्या है, अधिकांश आपके मन में ऐसा भिंड में कैसा विचार आया कि हमको इस तरह गृह प्रवेश कराना चाहिए बेटियों को लेकर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कैंप संगठन जो है वो पिछले काफ़ी समय से बेटियों के बचाने के प्रयास में प्रयासरत थे। जब मेरे यहाँ पर बेटी हुई तो मैंने उनको सूचना दी, उनको बताया कि मेरे यहाँ पर बेटी हुई है। तो उनके द्वारा हर किसी के जब बेटी होती है तो उनके खर्चे पर जो संगठन है वो स्वयं अपने खर्चे पर बेटी के स्वागत के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। और उनके द्वारा काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया गया और उनकी इस पहल जो है वो काफ़ी भिंड जिले में सकारात्मक चेंज लाने में प्रभावशील रही है। इस प्रकार मैंने उनके थ्रू ही इसको जो अपना प्रोग्राम था उसको करवाया।